अस्सलाम वालेकुम जनाब। जिस तरह मैंने आपसे क्रूड की उसके साथ वादा किया था कि मैं गोल्ड की भी आपको दूंगा रैपअप, तो गोल्ड के रैपअप के साथ भी हाजिर हूँ मैं। अच्छा, बात यह है कि इस रैपअप को देने का असल मकसद एजुकेशनल पर्पस है कि आप लोग देखें क्या कॉल दी जाती है, किस तरह काम होता है, कैसे होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट हैं जिसकी वजह है देने। अब जैसा आपने क्रूड में देखा था कि 5 दिन अच्छी ट्रेड हुई, 4 दिन लॉन्ग और 1 दिन शॉर्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको तमाम इंस्ट्रूमेंट रोज़ मौका दें। आमतौर पे मैं या मेरी टीम आपको रिकमेंड करती है कि अगर ट्रेड कर स्टार्ट लेनी है तो क्रूड से करें। उसकी वजह यह है कि क्रूड की मूव बड़ी अच्छी होती है। गोल्ड भी अच्छा मूव करता है, बट एक्सेप्शन है, क्योंकि गोल्ड जाहिर बात है कंज्यूमेबल कमोडिटी तो नहीं है। तो ये रिलेटेड कमोडिटी है, बहुत सारी चीज़ों से रिलेट करती है। तो इसमें मूव बनती है, तो बड़ी बड़ी मूव्स भी बनती हैं, पिछले दिनों हमने देखी थी। मगर ज़रूरी नहीं है कि पूरे महीने में हर रोज़ आपको अच्छी मूवें मिले। मगर क्रूड में एवरेज मूव अच्छी मिल जाती है कि आपकी ट्रेड हो जाए। तो खैर, बहरहाल गोल्ड को अगर मैं इस वीक को देखूं, इस वीक के 5 सेशन को देखूं, तो गोल्ड बहुत ही स्ट्रिक्टली हमें मूव होता हुआ नज़र आया 1984 और 1950 के बीच में। ठीक है ना? तो क्या मतलब कि अगर आप सेशन देखें मंडे, ट्यूसडे और ये तमाम सेशन, तो उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ मूव हुआ इसी रेंज के अंदर। निस्बतन थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़रूर गया वो, मगर कोई ऐसी बड़ी बुलिश मूव इसमें नहीं बनी इस हफ्ते में। अब सब में पहले जनाब मैं चलता हूँ अपनी पहली स्लाइड की तरफ, जिसमें मैंने कुछ नहीं, आपको सिर्फ वो 5 कॉलें बताई हैं जो हमने इनफैक्ट आपको दी थी 27 मार्च की, फिर उसके बाद 28 मार्च, 29 और 30 और 31 मार्च। अच्छा, 27 मार्च से पहले हम गोल्ड में बड़े एक्साइटिंग लॉन्ग शॉन्ग करते हुए आ रहे थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे की तरफ ले जाऊं, तो हमने इसको बहुत नीचे से लॉन्ग किया था और हम 2000 तक आए थे। तो तकरीबन इसमें कोई $70-80 की मूव बनी थी या उससे भी ज़्यादा। तो अब जब हमने 27 तारीख की कॉल दी, जो कि मंडे था, तो उसमें हमने ख़ास तौर पे लाल उससे हमने लिखा वॉच आउट एंड बी केयरफुल, पहली ही कॉल में हफ्ते की 27 तारीख की। उसकी वजह ये थी कि हमें ये लग रहा था कि अब ये जो मूव है गोल्ड की, ये ओवर हो गई है और अब इसको एग्जॉस्ट होने के बहुत करीब है ये। तो इसलिए आप देखेंगे 27 की कॉल में ख़ास तौर पर लिखा जा रहा है, और उसमें यह भी लिखा गया कि मेटल बुलिश ज़रूर है, मगर अब लॉन्ग नहीं करना। 202.50 के ऊपर रुकेगा तो लॉन्ग होगा, और नहीं रुकेगा, टेस्ट वेस्ट कर रहा है तो कोई मसला नहीं है, छोड़ दे इसको। अब मैं साइमल्टेनियसली आपको वो चार्ट कैसे दिखाऊं मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल दूसरी स्लाइड में चार्ट है। जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि मंडे के ही दिन 202.50 के ऊपर नहीं ट्रेड हुआ और नीचे की तरफ आना शुरू हो गया। और मैंने वहाँ पर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ रिकमेंड किया। मैंने कहा जो भी हाई बने उसको स्टॉप लॉस बनाएं और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर दें। अच्छा, हम जो लिखते हैं उसके अलावा साथ में ऑडियो भी देते हैं अपने मेंबर्स को, क्लाइंट्स को। तो उनको जितना लिखा होता है ऑडियो में उससे ज़्यादा बताया जाता है। तो हमने उनको बताया कि जो हाई बनेगा 202.50 के आसपास, उसके ऊपर हम लेंगे स्टॉप लॉस और शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ कर देंगे। और अगर सही मानों में प्रेशर की बात किया जाए तो ठीक है, वो तो 1961 के नीचे आएगा। 1961 जब तोड़ेगा और उसके नीचे रुकेगा तब बियर्स इस्टेब्लिश होंगे। मगर बहरहाल शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ हमने वहीं उसका आपको बता दिया। अब आप 2050 को तो छोड़ दे, अगर आप 1995 से भी अगर आप शॉर्ट गए तो आपको 27 ही के दिन जो है ना, आपको लो मिला है 1944 का। ठीक है जी। अब ये $51 की मूव थी, $51 की। अब आप अगर देखें तो अपने लेवल्स को फॉलो करेंगे हम।
तो अगर हम अपने लेवल्स को फॉलो करें तो हमारे पास 44 से पहले वाला लेवल 1949.85 का है, ठीक है ना, यानी कि 44 से $5.45 ऊपर। तो हमारा उमूमी तरीका ये होता है कि जब हम किसी ट्रेड में जाते हैं तो उसके साथ साथ मूव करते हुए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। तो अब $51 में से अगर हम ट्रेल करके स्टॉप लॉस पे निकलते तो हम $45.55 की मूव ले चुके थे। ये मैं 2000 से नहीं ले रहा, 1995 से ले रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि 94.55 का हमारा लेवल है। तो जब 2000 सरवाइव नहीं किया और नीचे आया तो हम उसके अगले लेवल पे शॉर्ट कंफर्मेशन हो जाती है, शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ, और हम चले गए शॉर्ट। अब $45 अगर एक लॉट पे बनाते, इसकी भी लॉट मेरे ख्याल में 18, 20, 25, 22 हज़ार की है। अगर $45 को आप मल्टीप्लाई करें, एक एवरेज ले लें 278 का डॉलर है, तो एक दिन में 12,662 रुपये बनते हैं, ठीक है जी। और अगर लॉट को फर्ज कर ले 20,000 की है तो 63% आपका गेन बनता है एक दिन में। अब चलते हैं 28 की तरफ। 28 को हम कहते हैं कि यकीनन आप लोगों ने शॉर्ट एंजॉय किया होगा। अब दोबारा शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी को देखिए। 1943 के नीचे एक तो शॉर्ट है, देखिए ना, 2 शॉर्ट बताए जा रहे हैं, गोइंग शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ और गोइंग शॉर्ट बिलो 1943.85। तो 1943.85 के नीचे तो नहीं गया, तो अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा? शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ। और फिर आगे लिखा है कि मुझे कुछ बुल्स की एफर्ट नजर आ रही हैं अगर ये 1960-75 के ऊपर ट्रेड करे, ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हमने कहा कि हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी देखेंगे, मगर साथ में ये भी बता दिया गया कि 1960-75 के ऊपर हमें कुछ पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि जो है बुल्स की एफर्ट हो सकती है। तो क्या मतलब हुआ कि हमें शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ 1960 के करीब तो नहीं जाना, जब उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो हम और ऊपर जाने देंगे, फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ प्लान करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप नोटिस करें तो 28 तारीख को कोई ट्रेड नहीं बनी, ना 1943 के नीचे गया कि हम शॉर्ट कर सकें, ना ही वो शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ की पॉसिबिलिटी बनी। 28 तारीख को अगर मैं आपको बताऊं तो उसने एक हाई बनाया है तकरीबन 1975 का। तो बहुत अच्छा हुआ जो हमने बता दिया था कि 60 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना। तो 28 को कोई ट्रेड नहीं हुई है। अब चलें 29 की तरफ। 29 को अब कह रहे हैं कि हम आपसे फिर आपको याद दिला रहे हैं कि उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्यों मना किया था मैंने शॉर्ट से 1961 के ऊपर। अब चेक करो एग्जॉस्शन 80-25 के पास। अब हम ये कह रहे हैं 80-25 के पास एग्जॉस्शन को चेक करो, अगर यहां एग्जॉस्शन मिली तो फिर हम शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ जाएंगे, और अगर 81-60 के ऊपर रुकना शुरू करें तो फिर हम लॉन्ग चले जाएंगे। अब आपके सामने 1981-60 पे एक ग्रीन लाइन लगी हुई है, 1980-25 पे एक रेड लाइन लगी हुई है। एक ही लेवल है, पूरा रेंज है, पूरा एरिया है वो 80-25 से 81-60 तक। अगर आप देखें तो 81-60 के ऊपर आपको सिर्फ उसकी कैंडल्स की विक्स नज़र आ रही होंगी, जिसको आप डंडियाँ भी कह सकते हैं, या विक्स नज़र आ रही, यानी कि 81-60 के ऊपर उसको क्लोज होने में दिक्कत हो रही थी, वो नहीं क्लोज हो रहा था। ये तो 4 आवर चार्ट है, ये तो 4 आवर चार्ट है। अगर मैं इसको 1 आवर चार्ट में भी जाके देखूं तो हमें मुसलसल ये लग रहा था कि अगर उसके ऊपर वो रुक रहा है तो फिर वापस नीचे आ रहा है बार बार। तो ये इस बात की दलील थी कि आपको लॉन्ग तो नहीं करना, क्योंकि लॉन्ग कब होना था? 81-60 के ऊपर अगर हमको सस्टेनेबिलिटी मिलती। तो 29 तारीख को वो तो नहीं हो सका, मगर वहाँ से शॉर्ट की पॉसिबिलिटी बनती हुई नज़र आई। जब वो वहाँ से थक हार कर 80-25 के नीचे ट्रेड करना शुरू हुआ तब शॉर्ट बनी। और आप देखिए कि हमको इस फैसले में 30 तारीख भी आ गई इसमें, ठीक है, क्योंकि 30 तारीख को वो 1980 तक पहुंचा और 31 तारीख को जाके एग्जॉस्ट हुआ। यानी कि हमने एक 27 को ट्रेड की
और उसके बाद फिर हमें ट्रेड का मौका नहीं मिला। मार्केट हालांकि ट्रेड हुई है 73 और 60, $12-13 के बैंडविड्थ में, मगर वो ट्रेडिंग वही कर सकता था जो हमारी कॉल्स को समझता है, ट्रेडिंग वाले लेवल्स को समझता है। मगर जो इस कॉल में वाजे इशारे दिए गए कि कहाँ ट्रेड करनी है, वो मौका नहीं मिला। तो पूरे हफ्ते में 2 ट्रेडें हुई, एक मंडे को और एक फ्राइडे को। फ्राइडे को जब वो एग्जॉस्ट होके थक गया, यानी कि जुमेरात और जुम्मा दोनों दिन वो स्ट्राइक करता रहा, और जुमे की कॉल में ये कहा गया कि लॉन्ग करना है तो 86-55 के ऊपर करना, वरना मत करना। पहले तो बात ये हो रही थी ना 81-60 के ऊपर सरवाइव करे, मगर फिर जुमे की कॉल में ये तब्दीली आई कि अगर लॉन्ग करेंगे तो 86-55 के ऊपर करेंगे। ठीक है जी। और बीच में 30 तारीख को, अगर आप 30 तारीख को देखें तो 30 तारीख को हमने एक डेयरिंग कॉल भी दी है। और वो क्या कॉल थी कि 1969 के ऊपर डेयरिंग लॉन्ग कर लो, और वो लॉन्ग हुआ, और वो 69 से लेकर वो तकरीबन हाई बना 87-40 का 31 तारीख को जाके। तो अगर 69 को हम 70 कर लें और 87 कर लें तो $17 की मूव बनी। अब 17 में से अगर लेवल बाय लेवल भी ट्रेड की जाए तो कम से कम भी अगर आप देखें तो $11 तो बनते हैं। तो 30 तारीख को ये एक डेयरिंग कॉल हुई, मगर डेयरिंग कॉल को मैं काउंट इसलिए नहीं करता कि टोटल जो फॉलोअर और मेंबर्स की तादाद होती है मेरे ट्रेडर्स की, वो सारे ट्रेडर्स डेयरिंग कॉल करने की हिम्मत नहीं कर पाते, तो इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा। मगर बहरहाल एक $11 का ट्रेड आपको 30 तारीख को मिली। फिर 31 तारीख को एक कंफर्म ट्रेड मिली शॉर्ट की। क्यों कंफर्म है ये कंफर्म इसलिए है कि 31 तारीख यानी जुमे के दिन ये बता दिया गया कि लॉन्ग उसी वक्त हो सकता है जब 1986-55 के ऊपर ट्रेड करे रुके, वरना तो फिर शॉर्ट ऑन स्ट्रेंथ है। ये जो कॉल मैं आपको 5 दिन की दिखा रहा हूँ ये तो अपनी जगह है, मगर हर कॉल के साथ न्यूयॉर्क ओपनिंग के टाइम यानी कि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 4 बजे से लेकर 5:30-6 बजे के बीच में हम एक बार फिर अपडेट देते हैं। तो उसमें हम मज़ीद तफसील समझाते हैं, मज़ीद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी देते हैं। उसकी मैं इसमें उसका तस्करा नहीं कर रहा, मैं तस्करा उसका कर रहा हूँ जो रिटन मौजूद है, जो ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। तो इस तरह जनाब जुमे को फिर मूव बनी शॉर्ट की, और वो 86-55 के ऊपर नहीं गया, लिहाजा वहीं से शॉर्ट हो गया, क्योंकि लेवल्स भी तब्दील हुए। अगर आप 31 के लेवल देखें 31 मार्च के, तो 86-55 के बाद 1977 है, और 1977 के बाद 1973 है। और अगर आप लो देखें जुमे का तो 1967 पर है। यानी कि अगर आप 86 पे भी शॉर्ट नहीं करते हैं, 77 वाले लेवल तो टूटने पे शॉर्ट करते हैं, तो 77 से 68-80 को वो तोड़ता है। तो आप देख लीजिए तकरीबन 2 लेवल बनते हैं, तो ये तकरीबन $8-9 की मूव बनती है। और हो सकता है किसी के पास शॉर्ट होल्ड में हो, अगर शॉर्ट होल्ड में हो तो उसका स्टॉप लॉस 73 के ऊपर होगा, क्योंकि अभी शॉर्ट पूरा हुआ नहीं है, पॉसिबिलिटी इसकी 61 के जाने तक थी। तो इस तरीके से ट्रेड कराई जाती है। तो उसूली तौर पे अगर इसको कंक्लूड किया जाए, जो ये चार्ट आप देख रहे हैं, जो स्लाइड नंबर 3 में आपको चार्ट नज़र आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि बेसिकली पूरे हफ्ते में 2 रेगुलर ट्रेडें हुई जो कोई भी कर सकता था, और 3 ट्रेडें प्रॉपरली हुई इसके अंदर, एक जुमेरात को, एक जुमे को और एक पीर को। और जो रेगुलर ट्रेड जिसको मैं कह रहा हूँ, मतलब हर एक के लिए हो सकती थी, वो पीर और जुमे को हुई। तो अगर आप सिर्फ 2 ट्रेडें भी आपने की हैं इस पूरे वीक में, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पीर की ट्रेड में मैंने आपको पैसे बताए थे 12,662, और अगर आप
इसकी ट्रेड की बात कर लें जुमे की, तो सिर्फ जुमे की जो ट्रेड है वो आपको देती है तकरीबन 2500, तो 12 और 5 17,000, तो तकरीबन आप कम व बेश 80% गेन पे आ जाते हैं सिर्फ 2 ट्रेड में। तो बात ये होती है कि ट्रेड पिक कैसे की जाए। ज़बरदस्ती थोड़ी है कि मुझे रोज़ ट्रेड करनी है, बस मुझे करनी है, बस मैंने लॉगिन किया है तो मैं तो कुछ ना कुछ ट्रेड करूँगा, मैं तो एंट्री लूँगा। ये नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि मुझे परफेक्ट ट्रेड कौन से दिख रही है तो मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। अब मैंने आपको 5 दिन दिखा दिए, क्रूड में मैंने आपको 5 दिन ट्रेड दिखाई है तकरीबन, बुध के दिन शॉर्ट दिखाई और बाकी 4 दिन लॉन्ग दिखाई, मगर गोल्ड में मैं आपको कह रहा हूँ सिर्फ 2 ट्रेडें हुई हैं। एक ट्रेड अलग है जो जुमेरात वाली है जिसको मैं काउंट नहीं कर रहा, वरना गोल्ड में 3 है, क्रूड में 5 है, और अगर नॉर्मल सिक्योर ट्रेड की बात करें तो क्रूड में 4 हैं, गोल्ड में 2 हैं। तो अगर ट्रेड को सही पिक किया जाए तो फिर आपके सामने प्रॉफिट। तो जनाब, अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे और इसके हिसाब से ट्रेड करेंगे तो फिर कोई मसला नहीं है, आपको प्रॉफिट भी बनेगा और अच्छा खासा बनेगा। जिस तरह हमारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल रही है, ऐसी सूरत में आपके सामने मैंने मिसाल पेश कर दी है। मंडे को मैंने ये कॉलें भी पोस्ट की थी गोल्ड और क्रूड की, अगर आपको याद हो, और शुएब साहब ने एक फ्री ग्रुप भी बनाया हुआ है जिसमें वो कुछ कॉलें गोल्ड और क्रूड की पोस्ट करते हैं। आप शुएब साहब से भी रब्ता कर सकते हैं 0345619043 पे, वो आपको दिखाते हैं। सीखिए, समझिए, करिए। और हम तो बैठे हुए हैं, हम तो आपको हमारा मंडे ट्यूसडे को लाइव सेशन में जूम हम वो करेंगे, कांटेक्ट अपने ट्रेडर्स के साथ, उनको बताएंगे इस वक्त क्या करना है, अभी कहाँ ट्रेड करो, क्या गलतियाँ कर रहे हैं। सीखिए और समझिए और एंजॉय कीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।